बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। 29वें पारे के शुरू में सूरह मुल्क है। सूरह मुल्क की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा उसको जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश के लिए इंसानों को दुनिया में भेजा, और इसके साथ इंसान को अपनी तख्लीक के ऊपर और कायनात के ऊपर गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया। इसके साथ दुनिया की हकीकत को भी इसमें वाज़ेह कर दिया कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत आर्जी है और इसका नफ़ा भी बहुत आर्जी है। और फिर जो आदमी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिर्क करता है, जो कुफ्र का इर्तिकाब करता है, उसके नतीजे को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया। और अपने एहसानात को जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद का दर्स दिया है, तौहीद का हुक्म दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसे माना जाए कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दे रहे हैं, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। इसके बाद सूरह कलम है। सूरह कलम की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाग वालों का वाक़या ज़िक्र किया कि एक बाग वाले थे जिन्होंने ये इरादा किया कि हम अपने बाग में से किसी गरीब को कोई हिस्सा नहीं देंगे, किसी मिस्कीन को नहीं देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक आजमाइश आई, एक मुसीबत आई कि उनका जो बाग था वो तबाह हो गया, उनकी सारी जो पैदावार थी वो ज़ाय हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये बताया कि अगर तुम नाशुक्री करोगे, नाकदरी करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एराज़ करोगे तो तुम्हारा हशर ऐसा होगा, अल्लाह तुम्हें दुनिया में छोटे छोटे अजाब और आखिरत में बड़े अजाब का मज़ा चखाएगा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तवक्कुल अल्लाह का दर्स दिया है, और उसके साथ ही मुशरिकीन के जो बेजा एतराज़ात थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवालात की सूरत में उनके इन एतराज़ात की तरदीद कर दी, और इसके साथ ही मुशरिकीन के जो मन गढ़ंत अकायद थे उनकी भी तरदीद। इसके बाद सूरतुल हक़्क़ा है जिसकी इब्तिदा में वक़ूअ क़यामत का बताया गया। इसके बाद कौम आद, कौम समूद और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौमों का तज़किरा है कि उनका हशर कैसे हुआ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हशर के दिन जो नामा आमाल दिया जाएगा उसको बयान किया है कि दाएं हाथ वालों को नामा आमाल दिया जाएगा तो उनकी कैफियत क्या होगी, बाएं हाथ वालों को जब दिया जाएगा उनकी कैफियत क्या होगी, उनकी वहाँ पे गुफ्तगू क्या होगी, इसको बयान किया है। इसके साथ ही कुरान मजीद की हक़ानियत को इस सूरत में बयान किया है कि ये किसी जादूगर का या किसी नजूमी का कलाम नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल करदा कलाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। इसके बाद सूरतुल माआरिज है। सूरतुल माआरिज के अंदर भी इसी मज़मून को जिक्र किया गया कि मोमिन जो हैं उनके अंदर किस तरह की सिफ़ात होनी चाहिए। तकरीबन 7 सिफ़ात मोमिनों की बयान हुई हैं। इसके बाद मुशरिकीन की जो कबाहतें हैं उनको जिक्र किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और ये बता दिया कि जो मुशरिकीन, जो मुनाफिकीन, जो यहूदी दुनिया में मुसलमानों का, मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं, इन्होंने आखिरत में अपने लिए ज़िल्लत का इंतखाब कर लिया है। दुनिया में तो दुनिया की ज़िल्लत तो सबके सामने आ गई, आखिरत में भी इनके लिए रुसवाई है। इसके बाद सूरह नूह है। सूरह नूह की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, हर एतबार से, हर उसलूब इख्तियार करते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत की तरदीद की। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि इस कौम के मुकद्दर में हिदायत नहीं है, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ की, जिसकी वजह से वो पूरी कौम हलाक हो गई। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो ईमान वाले थे वही बचे। इसके बाद सूरह जिन है। सूरह जिन की इब्तिदा में जिन्नों के ईमान लाने का वाक़या है कि किस तरह जिन्नों ने जब कुरान मजीद सुना तो उन्हें कुरान मजीद बड़ा पुरताजुब मालूम हुआ, और कुरान मजीद फुरकान हमीद सुन के वो ईमान लाने के ऊपर मजबूर हो गए। फिर उन्होंने आसमानी हालात को देखा, वो भी तब्दील हो रहे थे। इसके बाद जिन्नात की जो खूबियाँ हैं उनको बयान किया गया और उनकी खराबियों को बयान किया गया। इसके बाद इस सूरत के दूसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी उलूहियत के ऊपर दलाइल देते हुए शिर्क की मज़म्मत बयान की है, और शिर्क की नफ़ी करते हुए, तरदीद करते हुए मुशरिकीन के बातिल अकायद को वाज़ेह तौर पे रद्द किया है। इसके बाद सूरह मुज़म्मिल है। सूरह मुज़म्मिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया और नमाज की तरगीब दी गई। फिर क़ियामुल लैल के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि आप अपनी ताकत की बकदर क़ियामुल लैल किया करें, अपनी ताकत से बढ़ के अपने आप को मुशक्क़त में ना डालें। इसी तरह तहज्जुद के अहतमाम के लिए तरगीब दी गई। इसके साथ ही कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत के हवाले से इस सूरत के अंदर खुसूसी तौर पर तवज्जो दिलाई गई, और इसके साथ नमाज, ज़कात और कर्ज़ हसना के हवाले से भी तरगीब दी गई। इसके बाद सूरह मुद्दस्सिर है। सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया और दावत के कुछ उसलूब बताए कि आप अच्छे तरीके से लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाएं। फिर वलीद बिन मुगीरा के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप उसे छोड़ दीजिए, उसका और मेरा मामला है, मैं आखिरत में उससे अच्छी तरह हिसाब ले लूँगा। इसके बाद इस सूरत में सब्र और एहसान का हुक्म है, और इसके साथ ही
उस मुकालमे का जिक्र है कि जहन्नमियों से जब सवाल होगा कि मा सलककुम फी सक़र, के तुम जहन्नुम में क्यों गए, तो वो जवाबात जो देंगे उनको जिक्र किया कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम ज़कात नहीं देते थे और हमेशा हम शक करने वालों में से थे, शक करने वालों के साथ शक में मुब्तला रहते थे। इसके बाद सूरह क़ियामा है। सूरह क़ियामा की इब्तिदा पहले रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत के बास बादल मौत यानी मरने के बाद दोबारा जी उठने के ऊपर दलाइल दिए हैं और आखिरत का इस्तेहज़ार करवाया है कि यकीनन आखिरत का दिन यकीनी है, क़यामत का वक़ू यकीनी है। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनकिरीन क़यामत के हवाले से जिक्र किया और उनके अकायद की तरदीद करते हुए फरमाया कि ये सिर्फ अंदाज़े लगाने वाले हैं, जो रब पहली मरतबा पैदा करने वाला है वही दोबारा पैदा करने के ऊपर ज़रूर बज़रूर कादिर है, बिल्कुल बेशक कादिर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तरदीद। इसके बाद सूरत दहर है, जिसे सूरह इंसान भी कहा जाता है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक और इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खैर और शर का मादा रखा है दोनों के हवाले से जिक्र किया और इसके साथ ही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मानने वाले हैं उनके लिए जो अल्लाह ने नेमतें तैयार की रखी हैं, अल्लाह ने उन नेमतों का तज़किरा बड़ी तफसीली इस सूरत में किया है। इसके बाद इस पारे की आखिरी सूरत सूरह मुरसलात है। सूरह मुरसलात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही मोमिनों मुत्तकियों के अहवाल बयान किए और इसी तरह जो नाफरमान हैं, जो मुशरिकीन हैं, उनके अहवाल बयान किए या जो अहले जहन्नुम हैं उनके अहवाल बयान किए। इसके साथ क़यामत के ऊपर, क़यामत के वक़ूअ के ऊपर बहुत सारे दलाइल दिए और मुजरिमों और मोमिनों की वहाँ पे जो हालत होगी उस हालत को जिक्र किया कि वहाँ पे उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। तो यूँ हमारा 29वां पारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह पाक जो कुछ कहा सुना उस पे अमल